चाहते हैं तो वही पूरा हो। मैं कौन हूं जो अपने लिए नियति तय करूं? जब सृष्टि ने मुझसे पूछा नहीं था कि मुझे जन्म देना है या नहीं, तो फिर मुझसे मृत्यु के समय भी कोई नहीं पूछेगा। लाओ त्से कहते हैं, अपने लक्ष्य निर्धारित करके हम उन नालों की तरह हो जाते हैं जो बहुत चलते हैं पर अंततः सागर में ही गिरते हैं, उस सागर में जो कहीं नहीं जाता। छोटे छोटे नाले चलते हैं, उफनते हैं, रास्ते खोजते हैं, पर अंत में खो जाते हैं उसी सागर में जिसे वे स्थिर कहकर तुच्छ समझते थे। बुद्धिमान लोग दौड़ रहे हैं पर व्यर्थ ही। तुम वहीं पहुंचोगे जहां मैं पहले से ही हूं। तुम भागते रहोगे, रातें खराब करोगे, चिंता में घुलोगे, रोग पाल लोगे, पर अंततः वही होगा जो होना है। नाला चाहे रेगिस्तान में खो जाए, चाहे नदी का सहारा ले, चाहे समुद्र तक किसी और धारा के माध्यम से पहुंचे, अंत में सबका मिलन उसी सागर में होता है। लाओ त्से कहते हैं, अकेला मैं उदास, अवनमित, समुद्र की तरह धीर इधर उधर बहता हुआ, मानो लक्ष्यहीन। लहरें आती हैं, जाती हैं, पर वास्तव में वे कहीं नहीं जाती। ये केवल भ्रम है। जैसे बिजली की रोशनी एक बल्ब से दूसरे तक जाती प्रतीत होती है, पर असल में कुछ भी नहीं चलता। हर बल्ब अपनी जगह जलता बुझता है। समुद्र की लहरों में भी यही भ्रम है। एक लहर उठती है, दूसरी गिरती है। हमें लगता है लहरें यात्रा कर रही हैं, पर सागर की कोई यात्रा नहीं होती। सागर स्थिर है, शांत है। वास्तव में अधैर्य वहीं होता है जहां कहीं पहुंचना हो। पश्चिम में अधैर्य अधिक है, क्योंकि वहां जीवन को एकमात्र अवसर माना गया है। एक ही जन्म, एक ही मौका। वहां घड़ी की सुइयों से युद्ध चलता है, क्योंकि समय सीमित है। पर पूर्व में जहां पुनर्जन्म की अवधारणा है, वहां धैर्य है। समय असीमित है, जीवन की कोई जल्दी नहीं है। सागर को हमने धैर्यवान कहा है, क्योंकि उसे कहीं जाना नहीं है। पर नदी अधीर है, क्योंकि उसे दौड़ना है, भागना है, समुद्र तक पहुंचना है। इसलिए वह शोर मचाती है, उफनती है। ये पूरी दुनिया भाग रही है। हर कोई कुछ बनने की होड़ में है। लोग अपनी बुद्धिमत्ता और तेजस्विता पर गर्व कर रहे हैं, लेकिन मैं तो मंद हूं, भ्रमित हूं। वे आश्वस्त हैं, चालाक हैं, और मैं समुद्र की तरह शांत, लक्ष्यहीन, इधर उधर बहता हुआ। सब किसी न किसी प्रयोजन में लगे हैं, और मैं हठीला और अभद्र दिखाई देता हूं, क्योंकि मैं उस पोषण को महत्व देता हूं जो सीधा प्रकृति से आता है। जो व्यक्ति लक्ष्य की ओर देखता है वह भविष्य में जीता है, लेकिन जो स्रोत पर ध्यान देता है उसके लिए भविष्य का कोई मूल्य नहीं। हम ऐसे वृक्ष बन गए हैं सायन, जो फूलों की चिंता में जड़ों को भूल गए हैं। लेकिन क्या कोई वृक्ष फूलों की चिंता करके उन्हें उगा सकता है? नहीं। फूल तो जड़ों में छिपे हैं, वही उन्हें जन्म देंगे। अगर हम जड़ों को भूल जाएं और बस फूलों के बारे में सोचते रहें, तो हम कभी फूल नहीं उगा सकेंगे। चिंता ही वह रस सोख लेगी जिससे फूल खिलते हैं। एक चीनी कहानी है। एक शतपदी यानी 100 पैरों वाला जीव जंगल में जा रहा था। एक खरगोश ने देखा और सोच में पड़ गया, 100 पैर, कौन सा पहले रखता होगा, कौन सा बाद में? यह हिसाब कैसे रखता होगा? उसने शतपदी से पूछा, चाचा यह कैसे संभव है? कौन सा पैर पहले उठाते हो? शतपदी रुका। उसने पहले कभी इस पर विचार नहीं किया था। अब वह सोचने लगा। अचानक उसके पैर उलझ गए और वह गिर पड़ा। उसने कहा, तूने ये सवाल पूछकर मुसीबत में डाल दिया। मैं पहले चलता था पर अब चल नहीं सकता। भगवान करे कि मैं जल्दी ही ये सवाल भूल जाऊं, वरना मैं फिर कभी नहीं चल पाऊंगा। यही हमारी दशा हो गई है। हम सोच सोचकर इतने उलझ गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं। लाओ त्से कहते हैं, मैंने जड़ों पर सब छोड़ दिया है, लेकिन दुनिया के लोग अपने भार को उठाए घूम रहे हैं। वे कहते हैं, हमें कुछ बनना है, कुछ पाना है, संसार में आए हैं तो करके जाएंगे। माँ बाप भी बच्चों को यही सिखाते हैं, लेकिन कितने लोग आए, कितना करके चले गए, क्या हासिल हुआ? और जो नहीं कर पाए, क्या उनकी जिंदगी व्यर्थ गई? आज का मनुष्य उसी शतपदी की तरह हो गया है। इतना सोचने लगा है कि चलना ही भूल गया। वह नहीं जानता कि जीवन की जड़ें कहाँ हैं। लाओ त्से कहते हैं, खोपड़ी से मत सोचो, नाभि से सोचो। जब किसी से पूछा जाए कि उसका अस्तित्व कहाँ से जुड़ा है, तो वह खोपड़ी की ओर इशारा करता है, लेकिन लाओ त्से अपने पेट पर हाथ रखते हैं। वह कहते हैं, बेली इज माई माइंड। अस्तित्व की जड़ें खोपड़ी में नहीं, नाभि में होती हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो मां से नाभि के माध्यम से जुड़ा होता है, वहीं से उसका जीवन पोषित होता है। मनुष्य की जड़ें भी नाभि में हैं, लेकिन हम सिर में रहने लगे हैं, शाखाओं में खो गए हैं, जड़ों से बहुत दूर चले गए हैं। इसलिए लाओ त्से कहते हैं, खोपड़ी की फिक्र छोड़ो, नाभि की चिंता करो।
जड़ें गहरी हों तो तुम कहीं पहुंचो या ना पहुंचो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मस्तिष्क से जिए तो चाहे कुछ भी हासिल कर लो अंततः दुखी ही रहोगे, लेकिन अगर तुम स्रोत से जुड़े तो चाहे कुछ भी न करो फिर भी आनंद में रहोगे। और यही कारण है कि वह कहते हैं, एक अकेला मैं भिन्न हूं अन्यों से, क्योंकि मैं उस पोषण को महत्व देता हूं जो सीधा माता प्रकृति से आता है। तो मित्रों, यह था लाओत्से का गहरा संदेश, जीवन की जड़ों से जुड़ने का, बहाव में बहने का।